फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्लियर कॉन्सेप्ट क्लासेस। दोस्तों, आज की क्लास में हम फिर एक वन शॉट वीडियो लेके आए हैं किस पर, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पर। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को हम आज पढ़ने वाले हैं। इसमें इतने सारे पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं इन सभी पॉइंट्स के बारे में बता देता हूं और फिर ये जो पार्ट है इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, फिर उसको हम समझेंगे तो ये हमारे लिए समझना आसान हो जाएगा, है ना। तो ये वन शॉट वीडियो में बना रहा हूं जिसमें पूरा कंप्लीट चैप्टर का या पहले एक्सरसाइज का ऐसे कर लीजिए कि आपको मैं कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, फिर ऐसे दूसरे एक्सरसाइज के लिए और फिर तीसरे एक्सरसाइज के लिए मैं बना दूंगा जिसमें आप पूरा इस चैप्टर को कंप्लीट कर पाओगे आसानी से, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। इसमें सबसे पहले हमको क्या समझना है, इंक्लिनेशन समझना है। इंक्लिनेशन क्या है तो मैं बता दूं कि यहां पे स्ट्रेट लाइन के बारे में हम पूरा डील करने वाले हैं, इसलिए हम इंक्लिनेशन भी देखेंगे तो किसका, स्ट्रेट लाइन का। तो सपोज करें कि हमारे पास कोई स्ट्रेट लाइन है, उसका इंक्लिनेशन का क्या मतलब है। सपोज करिए हमारे पास कुछ कोऑर्डिनेट एक्सिस है या एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लिया, इसको हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस, इसको क्या बोलते हैं हम, एक्स एक्सिस। इधर का निगेटिव एक्स एक्सिस और ये निगेटिव वाई एक्सिस, और ये हमारा क्या होता है, ओरिजिन हो जाता है। तो अगर कोई भी लाइन हमारे पास है, जैसे मान लीजिए कोई लाइन हमने ले लिया, यह लाइन इस एक्स एक्सिस से, यह लाइन इस एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, इसी एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये जो एंगल बन रहा है किससे, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। देखें ओरिजिन से राइट हैंड साइड में जाएंगे तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और अगर इसके इधर चले जाएंगे तो क्या बोलेंगे, नेगेटिव। इसी तरह से अगर ये लाइन अगर इस पॉइंट से पास कर रही है तो इस पॉइंट के इधर जितने पार्ट होंगे वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस कहलाएगा, और इस पॉइंट के इधर जितने होंगे वो सब नेगेटिव में चला जाएगा हमारे लिए। तो इस कंडीशन में अगर इसके इधर देखें तो ये हमारे पास हो गया पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है उससे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बन रहा है, उसी एंगल को हम लोग क्या बोल देते हैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, बस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन समझ में आ गया कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज एक्चुअली द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस कितना एंगल बना रहा है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, या सिंपली इंक्लिनेशन भी कहा जाता है। अब आप कहेंगे कि भैया ये इससे भी तो ये एंगल ले सकते थे हम लोग, ये भी तो हमारे पास बन जाएगा, तो ठीक है एंगल तो बराबर आएगा, लेकिन हमने कहा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस मतलब कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस का है, इससे ये लेना है हमको, तो ये आपको याद रहे। तो आपको ये समझ में आ गया कि इंक्लिनेशन या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है। कोई भी लाइन जो कितना एंगल एक्स एक्सिस से बना रही है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से, उसी को हम लोग एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोलते हैं। दूसरा, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या ऑब्लिक लाइन क्या होती है। तो थोड़ी देर के लिए इसी कोऑर्डिनेट एक्सिस को मैं यूज कर लेता हूं ताकि मैं आपको यह सिखा सकूं कि हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या ऑब्लिक लाइन क्या है। देखिए अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, सपोज करिए कोई लाइन हमने यल मान लिया, कोई लाइन यल ले लिया, ये यल लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इस कंडीशन में इस लाइन को हम लोग बोलेंगे, लाइन यल को बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन। एनी लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज नोन एज हॉरिजॉन्टल लाइन। काम खत्म, है ना। इसी तरह से सपोज करिए कोई लाइन हमने ऐसे ले लिया और इस लाइन का नाम हमने दे दिया एम, इस लाइन का नाम क्या दे दिया, एम। ये लाइन जो है वाई एक्सिस के पैरेलल है तो इस लाइन को हम लोग बोल देंगे वर्टिकल लाइन। क्या बोल देंगे, वर्टिकल लाइन। यानी एनी लाइन विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस इज नोन एज वर्टिकल लाइन। काम खत्म, है ना। तो ये समझ में आ गया कि वर्टिकल लाइन क्या है और हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है। इसको एंगल के बेसिस पे भी बता सकते हैं। वो लाइन जो एक्स एक्सिस से या कह लें एक्स एक्सिस से जो इंक्लिनेशन बना रही है वो 0 डिग्री बना रही है। अब इस लाइन यल का यदि इससे एंगल निकालेंगे ना तो 0 डिग्री आएगा। तो कोई भी लाइन जो 0 इंक्लिनेशन बना रही है उस लाइन को हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन बोल देंगे, और वो लाइन जो 90 डिग्री का एंगल यानी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या इंक्लिनेशन उसका 90 डिग्री हो जाए उसको हम क्या बोल देंगे, वर्टिकल लाइन बोल देंगे। तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन। और हम समझते हैं कि ऑब्लिक लाइन क्या होती है। तो आप एक काम करिए, इस एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस कहीं से एक लाइन ऐसा पास करा दीजिए जो ना तो हॉरिजॉन्टल हो ना ही वर्टिकल हो। अगर आपने कोई एक लाइन सपोज करें ऐसे रेंडमली ले लिया, मान लीजिए इस लाइन का नाम आपने यन दे दिया,
इस लाइन का नाम क्या दे दिया, एन दे दिया। तो ये लाइन जो एन है यह इस ना तो हॉरिजॉन्टल है ना ही वर्टिकल है, मतलब इस कोऑर्डिनेट एक्सिस को देखें तो कोऑर्डिनेट एक्सिस से ना ही हॉरिजॉन्टल ना ही वर्टिकल है। तो अगर कोई लाइन ना तो हॉरिजॉन्टल हो ना ही वर्टिकल हो तो उस कंडीशन में इस लाइन को हम लोग क्या बोल देते हैं, ये लाइन, ये जो लाइन पास करिए इसको हम लोग बोल देते हैं ऑब्लिक लाइन। एनी लाइन which is neither parallel nor horizontal is known as oblique line, is known as oblique line। जैसे मान लीजिए यहां पे कोई एंगल थीटा बना दिया, अब ये एंगल थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ना तो 0 होनी चाहिए और ना ही 90 डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। अगर थीटा की वैल्यू क्या हो जाए, ना तो 90 हो और ना ही 0 डिग्री हो, तो उस कंडीशन में इस लाइन को हम लोग क्या बोल देंगे, ऑब्लिक लाइन बोल देंगे, काम खत्म। ऑब्लिक लाइन भी समझ में आ गया कि एनी लाइन which is neither parallel nor which is neither horizontal nor vertical is known as oblique line, काम खत्म। अब आते हैं स्लोप या ग्रेडियंट क्या होता है। स्लोप या ग्रेडियंट क्या है, इसके बारे में ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें इक्वेशन बनाने में हेल्प करेगी, इसलिए इसके बारे में हम अच्छे समझेंगे कि स्लोप या ग्रेडियंट क्या है। तो मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूं और फिर आपको बताता हूं कि स्लोप या ग्रेडियंट क्या है, ठीक है। देखिए क्या है हमारे पास स्लोप या ग्रेडियंट। आइए सपोज करिए कि मैंने ये कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और कोई लाइन इस तरह से पास कर गया जिस लाइन को हमने कुछ नाम दे दिया के। ये लाइन के जो है वो मान लेते हैं कि जो इंक्लिनेशन बना रहा है वो बना रहा है 30 डिग्री। मान लेते हैं कितना इंक्लिनेशन बना रहा है, 30 डिग्री। भैया हमको पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से मेजर करना है, तो इसके अंदर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस उससे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूम लिए, 30 डिग्री मान लीजिए आ गया थोड़ी देर के लिए। तो ये 30 डिग्री एंगल आ गया, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है ना। तो हम देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। तो इस कंडीशन में अगर हम स्लोप निकालना चाहते हैं तो स्लोप किसको बोलते हैं, तो सुनिए जरा बच्चे, स्लोप को रिप्रेजेंट किया जाता है यम से और स्लोप को निकाला जाता है tan थीटा से, जहां थीटा क्या है, इंक्लिनेशन है, यानी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या दिया, 30 डिग्री, तो मैं यहां रख दे रहा हूं 30 डिग्री। लेकिन एक्चुअली फॉर्मूला क्या होता है, मैं फॉर्मूले के फॉर्म में अगर लिखूं तो ये हमारा फॉर्मूला है स्लोप। स्लोप किसको बोलते हैं, जो tan इंक्लिनेशन की वैल्यू आएगी, tan इंक्लिनेशन मतलब कि कितना एंगल बन रहा है, उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, स्लोप बोल देंगे, बस। तो इस कंडीशन में अगर मुझे इस लाइन यल के की अगर मुझे क्या करना है, स्लोप निकालना है, तो मैं लिख दूंगा स्लोप इज इक्वल टू यम या इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। अब tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, 1/√3, 1/√3। तो हमारे पास स्लोप कितना आ गया, तो स्लोप आ गया 1/√3, बस हो गया। मान लीजिए कि ये एंगल बना रहा होता 60 डिग्री, ये एंगल बना रहा होता 60 डिग्री, तो उस कंडीशन में स्लोप कितना हो जाता, तो स्लोप हो जाता है यम इक्वल टू tan 60 डिग्री। अब tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, तो इसका मतलब स्लोप आ जाता है हमारे पास √3। तो स्लोप इसी को बोलते हैं, जो tan थीटा की वैल्यू होती है उसी को हम लोग स्लोप बोल देते हैं, कि ये तो कितना एंगल पर इंक्लाइंड है वो तो उसका एंगल बता देगा, फिर उसका स्लोपिंग कितना है उसको निकालने के लिए ये चीज लगाते हैं हम लोग। तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला हो गया स्लोप इज इक्वल टू यम, और यम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा, और tan थीटा क्या है, स्लोप निकालने का फॉर्मूला, काम खत्म। तो इसी को स्लोप बोला जाता है, या इसी का दूसरा नाम क्या है, ग्रेडियंट। अगर मैं ग्रेडियंट निकालने के लिए कहूंगा तो भी आप क्या करोगे, यही फॉर्मूला लगाओगे, क्या चीज, m इज इक्वल टू tan थीटा। तो स्लोप और ग्रेडियंट दोनों सेम चीज है, दो अलग अलग नाम है, एक घर का नाम है बेचारे का, एक स्कूल का नाम हो गया। उसी तरह से यहां भी दो नाम हो गया, एक स्कूल का नाम, एक घर का नाम हो गया, ग्रेडियंट। तो आपको ये समझ में आ गया कि स्लोप या ग्रेडियंट क्या है ना। उसके बाद से आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं कि इंटरसेप्ट मेड बाय द लाइन ऑन द एक्सिस। ये जो एक्सिस होती है उसका इंटरसेप्ट, उस पर ना कोई लाइन अगर पास करती है तो लाइन क्या करती है, इन एक्सिस को कहीं ना कहीं कट करती है, तो यहां से हमें मिलते हैं इंटरसेप्ट। अब उसको समझते हैं कि इंटरसेप्ट क्या है। सपोज करिए थोड़ी देर के लिए इसको मैं फिर मिटा देता हूं, हटा देता हूं और आपको यहीं से समझा देता हूं कि क्या चीज है हमारे पास। देखिए सपोज करिए कि लाइन मैंने हटा दिया, यहां से ये एंगल हटा दिया, ये भी हटा दिया, थोड़ी देर के लिए हट गया ये चीज। अब ये लाइन जो के है या एक्स एक्सिस को कहीं ना कहीं कट कर रही है, कहीं ना कहीं वाई एक्सिस को कट कर रही है। एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे कट किया है, सपोज करिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ठीक है,
मानते यहाँ पे 5 6 7 8 9 10 ऐसे। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 1 2 3। तो देखिए एक्स एक्सिस को कहाँ कट किया है, x इक्वल टू 3 पे, और y एक्सिस को कहाँ कट किया है, y इक्वल टू 6 पर। तो ये लाइन x एक्सिस या y एक्सिस को किस पॉइंट पे कट किया है, उसी पॉइंट को हम लोग x इंटरसेप्ट बोलेंगे। ये जो 3 आया है इसको हम क्या बोलेंगे, x इंटरसेप्ट बोलेंगे। तो इंटरसेप्ट का मतलब क्या हुआ कि वो पॉइंट x एक्सिस का या y एक्सिस का जहां पे ये ऑब्लिक लाइन या वो जो भी स्ट्रेट लाइन हमारे पास है जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो स्ट्रेट लाइन ने x एक्सिस को कहां कट किया है, उसी पॉइंट को हम लोग x इंटरसेप्ट कहेंगे। और वो स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को कहां कट किया है, वो क्या हो जाएगा हमारे पास, y इंटरसेप्ट हो जाएगा। बस इंटरसेप्ट तो बहुत आसान है। इसका मतलब कि ये लाइन ने x एक्सिस या y एक्सिस को कहां कट किया, भैया x एक्सिस को जहां कट किया उस पॉइंट को आप x इंटरसेप्ट बोल दीजिए, y एक्सिस को जहां कट कर दिया उसको आप y इंटरसेप्ट बोल दीजिए, काम खत्म। सपोज करिए हमारे पास कोई लाइन इस तरह से, अब मान लीजिए कि इसने क्या किया, मान लीजिए 3.5 पे इसने कट किया, और ये हमने बना लिया 1 2 3 4, मान लीजिए 4 बना लिया हमने इसको। तो ये 4 पे कट करा, -4 पर, तो यहां पे x इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, तो x इंटरसेप्ट हो जाएगा -4, और y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, तो y इंटरसेप्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 3.5, बस -3.5, यहां रहेगा -6। बस ये तो ध्यान देना है कि x एक्सिस को और y एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रही है, उसी पॉइंट को हम इंटरसेप्ट कह देंगे। तो भैया ये बताइए कि अगर कोई लाइन इस तरह से पास कर रही है तो इसका x इंटरसेप्ट क्या होगा, तो मेरे भाई यह x एक्सिस को कहीं कट ही नहीं करेगी। जो भी लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगी वो तो x एक्सिस को कहीं कट ही नहीं करेगी, ये फिक्स है। तो अगर ये लाइन जो कि x एक्सिस के पैरेलल है वो x को कहीं कट नहीं कर रही है, तो इसका x इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, 0। x इंटरसेप्ट 0 हो जाएगा। अच्छा, अगर कोई लाइन इस तरह से y एक्सिस के पैरेलल है तो भैया, तो इस कंडीशन में ये लाइन जो y एक्सिस के पैरेलल है वो y को कहीं टच ही नहीं करेगी। जब y को कहीं कट नहीं करेगी, टच नहीं करेगी, तो इंटरसेप्ट नहीं बनाएगी। तो इस कंडीशन में इसका y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, 0, और इसका x इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, 0। इंटरसेप्ट लिखा हूं, ये ध्यान रहे, ये नहीं समझिएगा कि आप x इक्वल टू 0 से पास कर रहे हैं। तो ये समझ में आ गया कि आपका x इंटरसेप्ट क्या होगा, y इंटरसेप्ट क्या होगा, या इंटरसेप्ट का मतलब ही क्या होता है, ये तो समझ में आ गया पूरा अच्छे से। अब हम लोग समझते हैं हमारे पास इक्वेशन, अब आपको बताएंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आगे बढ़ा जाए, चलिए समझते हैं सबसे पहले कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे निकालेंगे और ये होता क्या है। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का यहां मतलब क्या है हमारे पास, कि अगर कोई लाइन हमें एक स्ट्रेट लाइन दे दे, है ना, तो उस लाइन का हम इक्वेशन कैसे पता लगा सकते हैं। लाइन का इक्वेशन, हाँ, हम किसी लाइन का इक्वेशन बना सकते हैं। अब कैसे बना सकते हैं, तो बनाने के इसके 4 कंडीशन। पहला, कोई लाइन अगर x एक्सिस के पैरेलल या y एक्सिस के पैरेलल, तो उसका एक इक्वेशन बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे भी हम सिखा रहे हैं आपको। स्लोप अगर दे दे, आपको इंटरसेप्ट दे दे, स्लोप और इंटरसेप्ट 2 चीज दे दे, तो आप इसको कैसे बनाओगे, इसका इक्वेशन। मतलब कोई स्लोप दे दे किसी लाइन का, स्लोप, अपने स्लोप अभी निकालना सीखा है कि एक लाइन है जो x एक्सिस से इतना स्लोप बना रही है, वो स्लोप आपको दे दे और इंटरसेप्ट दे दे, तो भी आप एक इक्वेशन बना सकते हो। फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि पॉइंट स्लोप फॉर्मूला क्या है, या पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या है, 2 पॉइंट फॉर्म क्या है, ये सारी चीजें मैं आपको बताना स्टार्ट करता हूं। और फिर हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे कि समझ पाएंगे कि कहां पे हमें पैरेलल टू x एक्सिस y एक्सिस वाला फॉर्मूला लगाना है, कहां पे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मूला लगाना है, कहां पे पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाना है, और कहां पे 2 पॉइंट फॉर्मूला लगाना है या फॉर्म लगाना है, ये चीज हम सीखेंगे, है ना। तो चलिए सबसे पहला आज डिस्कस क्या किया जाएगा कि इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x और y एक्सिस, x और y एक्सिस। सबसे पहले ये डिस्कस करने वाले हैं कि अगर कोई लाइन हमारे पास x एक्सिस और y एक्सिस के पैरेलल होगी तो उसका इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे, ये मैं आपको सिखाता हूं, है ना। तो ये अगर आप पॉइंट समझ गए हो, अगर ये पॉइंट आप समझ गए हो, ये 4 पॉइंट्स, तो आपको ये बनाने में आसानी हो जाएगी, है ना। तो अगर ये बात आप समझ गए हो तो चलिए मैं इसको स्टार्ट करता हूं, बताता हूं कि इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस y एक्सिस कैसे निकालेंगे। तो सपोज करिए भाई कि ये हमारे पास कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया मैंने, जिसमें ये y एक्सिस हो गया,
ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो गया, है ना। अच्छा, अगर मान लीजिए कि कोई लाइन ऐसा है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस के, मान लीजिए लाइन यल ले लिया हमने, लाइन यल जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल है और y इक्वल टू, मतलब किस पॉइंट से गुजर रहा है, जिस y को टच किया है जिस पॉइंट पे, मैं इसको मान लेता हूं 4, जिस पॉइंट पे ये y को टच किया है उसका कोऑर्डिनेट क्या दिया हमारे पास 4, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग x की वैल्यू 0 हो जाएगा और इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,4। यानी हम ये कह सकते हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 4 पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। बिल्कुल ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए मैं क्वेश्चन लिखता हूं, कैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस passing through the point y equal to 4, passing through the y equal to 4, या ऐसे लिख देते हैं हम, passing through point बोल देते हैं, passing through the point, ऐसे भी लिख सकता हूं y equal to 4 डायरेक्ट लिख दूं, या ऐसे लिख दूं passing through the point y equal to 4 लिख दिया मैंने, मान लो ऐसे लिख दिया, y इक्वल टू 4 लिख के दे दे, या पासिंग थ्रू द पॉइंट ऐसे भी एक लिख के दे देता है, तो उसमें ज्यादा कंफ्यूजन होता है 0,4। तो हम समझ गए कि भैया y एक्सिस पे 4 पॉइंट पे टच कर रहा है, बस काम खत्म। तो यही वो लाइन है जो x एक्सिस के पैरेलल और 0,4 पॉइंट से पास कर रही है। तो जब कभी भी आपको इक्वेशन निकालना हो किसी लाइन का जो y एक्सिस के x एक्सिस के पैरेलल हो, तो आप ध्यान दें, आप लिखोगे क्या, y इज इक्वल टू, मान लीजिए a, आप क्या लिखोगे, y इक्वल टू a। अब यहां पे y क्या है, y क्या है, x इंटरसेप्ट, सॉरी a क्या है हमारे पास, y इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट है। क्या निकालेंगे, अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो उसका y के टर्म में इक्वेशन आता है, और अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो उसका x के टर्म में इक्वेशन आता है। और इक्वेशन कैसे लिखा जाता है, y इज इक्वल टू a, सिंपल एकदम, सबसे सिंपल क्या तरीका है कि y इज इक्वल टू a, काम बन गया। y इक्वल टू a में y तो हम समझ गए कि हमारे पास सिंपल एक वेरिएबल है y, और a क्या है, a y इंटरसेप्ट है। तो अब हम देखें कि y इंटरसेप्ट यहां पे क्या है, जहां पे y एक्सिस को कट कर रहा है, y एक्सिस को कहां कट कर रहा है, 4 पर, तो इस कंडीशन में y इंटरसेप्ट जो a है वहां पे 4 रख देंगे, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 को इधर भेज देंगे तो y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन बन गया। ये उस लाइन का इक्वेशन है जो कि पॉइंट 0,4 से पास कर रही है और x एक्सिस के पैरेलल है। तो इतना आसान है हमारे लिए निकालना। जैसे मान लीजिए हमने आपको एक और लाइन दे दिया, ये लाइन दे दिया, ये लाइन यम है, और हमने कहा कि इस लाइन यम का हमको क्या बताइए, इक्वेशन बताइए, और ये पास कर रही है किस पॉइंट से, 0,-6 से। मान लीजिए हमने क्या कह दिया, 0,-6 से पास कर रही है, तो बहुत आसान है। आपको क्या लगाना है, y इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू a की जगह पे क्या लिख दूं मैं, -6, है ना, -6 को इधर बुला लीजिए, y + 6 इक्वल टू, इतना आसान है भाई ये। बस आपको ढूंढना क्या है कि ये जो लाइन है वो x एक्सिस के पैरेलल है कि y एक्सिस के। अगर x एक्सिस के पैरेलल होगी तो ये लगा देंगे। अब सपोज करिए हमारे पास कोई और लाइन दे दिया, इसको मैं हटा देता हूं। हमारे पास एक लाइन दे दिया, इसको बैठाइए, हटाइए, इसको हटाइए, ये भी हटा दीजिए, हटा दीजिए, हट गया। अब मान लीजिए कोई लाइन ऐसा है जो क्या है, y एक्सिस के पैरेलल है। मान लीजिए कोई लाइन हमारे पास यन है जो y एक्सिस के पैरेलल है, और ये किस पॉइंट से पास कर रही है, मान लीजिए हमने कह दिया 4,0 से पास कर रही है। तो इस कंडीशन में इसका इक्वेशन निकालने का हमारे पास क्या फॉर्मूला हो जाएगा, इसका इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा x इज इक्वल टू बी, x इज इक्वल टू बी। अब x इज इक्वल टू बी में b का क्या है, x इंटरसेप्ट है। x इंटरसेप्ट क्या है, x इंटरसेप्ट क्या है हमारे पास, 4 है, तो यहां लिख दिया 4 को इधर बुला लिया, x - 4 इक्वल टू 0 हो गया उसका इक्वेशन, हो गया इक्वेशन। भाई मेरे ये इतना आसान है इक्वेशन निकालना, है ना। मान लीजिए कोई लाइन है यहां से पास कर रहा है, इस लाइन का हमने MNO दे दिया, इस लाइन का, इस लाइन क्या है, O है। ये किस पॉइंट से पास कर रही है, मान लीजिए पास करिए -7,0 से, -7,0 से पास कर रही है। तो इस कंडीशन में हमारे पास x इंटरसेप्ट कितना आ जाएगा, -7, तो हमने रख दिया x इक्वल टू बी, x इज इक्वल टू -7 को इधर बुला लिया, x + 7 इक्वल टू 0 हो गया इक्वेशन।
तो किसी भी इक्वेशन का, किसी भी लाइन का अगर यदि आपको इक्वेशन निकालना है जो या तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है या तो वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे? अगर कोई लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल, देखो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक पैरेलल लाइन पैरेलल टू, ऐसे लिख दे रहा हूं यहां पे, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तब ये फॉर्मूला हम लगा देंगे ये वाला। और ये कब के लिए है? लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। आप फॉर्मूला क्या लगाओगे? ये लगाओगे और ये लगा दो, ये वाला लगा दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस निकालना इतना आसान है, आप इस तरह से निकाल सकते हो। आई बस में इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास दिए जाएंगे, जैसे कि मैंने ये दिया हुआ है, आप ऐसे ही कर सकते हो, है ना। चलिए, तो इतना समझ में आ गया। अब समझते हैं कि ये बात तो हो गई, और समझते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर हमारे पास किसी लाइन का, किसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है, जो स्ट्रेट लाइन क्या है हमारे पास, वो स्ट्रेट लाइन पैरेलल, स्लोप इंटरसेप्ट दिया गया, उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप दिया गया है और उसका एक इंटरसेप्ट दिया गया है, और उस कंडीशन में आप इक्वेशन निकालना चाहते हो तो कैसे निकालोगे, ये चीज मैं आपको सिखाता हूं। ठीक है, इसको हटा देते हैं लोग, हटाइए इसको। ये तो एक्स और एक्स, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस वाला निकालना तो बहुत आसान है मेरे ख्याल से, है ना, चुटकी बजा के हम निकाल सकते हैं। चलिए, अभी क्या निकालेंगे? अब हम पढ़ेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या बोलता है? ये बोलता है भाई मेरे कि अगर ये कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस है जिसमें हमने इसको वाई एक्सिस मान रखा है, ये हमारे लिए एक्स एक्सिस है, ठीक है, और कोई एक ऐसा लाइन है जिसका हमें एक इंटरसेप्ट दे दिया है और उसका हमें क्या दे दिया है? स्लोप दे दिया है। मान लीजिए ये एंगल आपको दे दे कि ये 45 डिग्री है और यह इस पॉइंट से पास कर रहा है, y इज इक्वल टू, किस पॉइंट से पास कर रहा है? y इक्वल टू -3 से पास कर रहा है, तो ये हमारा इंटरसेप्ट हो गया, है कि नहीं? इसको y इंटरसेप्ट बोल दिया जाएगा क्योंकि y को कहां कट कर रहा है? -3 पर, तो इसलिए अब इसका हम फॉर्मूला निकालना चाहते हैं कि इसका अगर हम फॉर्मूला बनाए तो कैसे बनेगा, तो वो कैसे निकाला जाए उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। स्लोप इंटरसेप्ट में देखिए, सपोज करिए कि हमारे पास कोई पॉइंट दे दिया गया है जिसका मैं मान लेता हूं, या एक ऐसा लाइन ले लेता हूं, थोड़ा सा मुझे वो समझाने में आसानी रहेगी। देखिए, ये थोड़ा सा समझाने में मुझे आसानी हो जाएगी। क्या चीज? ये कोई लाइन है इस तरह से पास की है और इस लाइन का हमें एक पॉइंट दे दिया है x1 y1, ठीक है। ये जिस पॉइंट पे कट कर रहा है, मैं इस पॉइंट को कुछ मान लेता हूं, इसका एंगल थीटा मान लेता हूं। सपोज करिए हमने एंगल इसका थीटा मान लिया, और जिस पॉइंट पे कट कर रहा है y एक्सिस को, हम उस पॉइंट को c मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ये c है, यानी y इक्वल टू c पे ये कट किया। कोई कांस्टेंट हो सकता है, कोई भी नंबर आप मान लो मेरे भाई, जिस पॉइंट पे ये क्या कर रहा है, ये लाइन आके कट कर रहा है, तो हमने y इक्वल टू c मान लिया, यानी c क्या है? y इंटरसेप्ट है। अब हम क्या करना चाहते हैं? इस लाइन का इक्वेशन निकालना चाहते हैं जिसमें मुझे इसका स्लोप पता है और इसका इंटरसेप्ट पता है। तो इसके लिए एक बात करते हैं, यहाँ पे इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, जगह मिल जाएगा। अगर यहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं यहाँ पे और इस पॉइंट को m मान लूं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये पॉइंट x माना हूं तो इसका मतलब कि यहां से यहां तक की दूरी क्या है? x है, जाहिर सी बात है, तभी से इस पॉइंट को x लिया हूं मैं, और यहां से अगर एक परपेंडिकुलर यहां ड्रॉ कर दूं, चलिए उसका कोई काम तो नहीं है खास, लेकिन मैं यहां से एक परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ कर दे रहा हूं। इस पॉइंट को हमने p मान लिया, इस पॉइंट को क्या मान लिया? p। तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम लोग x, c, क्योंकि यहां पर y की वैल्यू क्या है? c है, और यहां पे y की वैल्यू क्या है हमारे पास? y है। यहां पे हमारे पास फॉर्मूला वैल्यू क्या है? y की y है सिंपली, या x1 माना तो चलिए x1 मान लेता हूं, इसको x1 y1 ऐसे मान लेता हूं। तो यहां पे y की वैल्यू क्या है? तो y इक्वल टू है y1। हो गया? इतनी बात तो समझ में आ रही है। हमने क्या किया? ये कोई लाइन लिया, इस लाइन पे कोई पॉइंट मान लिया, मान लीजिए इस पॉइंट को हमने कह दिया k कह दिया, k एक पॉइंट है जहां पे हमने x1 y1 एक पॉइंट मान लिया। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया m पर, तो हमें एक m मिल गया, और m की दूरी मिल गई हमारे पास ओरिजिन से कि x होगा, और ये हाइट हमारे पास हो जाएगा y1, और ये पॉइंट को हमने c मान लिया, हमने लिख दिया। तो ये बताया कि जितना एंगल यहां होगा वही एंगल तो यहां भी बन रहा होगा, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि ये लाइन जो है वो इसके पैरेलल है, तो ये जितना एंगल यहां बन रहा है वही एंगल यहां बनेगा, जो यहां बनेगा वही यहां बनेगा।
अब मुझे बताएं कि अगर मैं इसका स्लोप निकालना चाहता हूं, किसका, इस लाइन का, तो लाइन का स्लोप कैसे निकालूंगा? तो स्लोप इज इक्वल टू होता है यम इक्वल टू होता है टेन थीटा, और टेन थीटा क्या होता है हमारे पास? ये होता है हाइट अपॉन बेस, हाइट अपॉन बेस होता है। तो इस ट्राइंगल को अगर मैं कंसीडर करूं CPK, ये ट्राइंगल दिख रहा है CPK, या इस पॉइंट को C मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो CPK में देखें तो हाइट और बेस मुझे चाहिए, तो ये हाइट हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा, और ये थीटा माना हूं तो ये हाइट की तरह काम करेगा और ये बेस, हाइट और बेस यहां रख दिया जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए स्लोप इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 10 की वैल्यू में तो ये हो जाएगा 10 थीटा। हाइट कितना है? हाइट हो जाएगा ये, देखे तो जरा, ये हाइट हो जाएगा। अब ये हाइट कैसे निकालूंगा? तो मुझे बताइए कि ये पूरा हाइट कितना है? y1 है, देखिए तो ये पूरा y1 है और ये पूरा c है। तो अगर y1 में से c माइनस कर दूं, या मान लीजिए इसको मैं बुक में वही माना है y, और ये तो मान लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये y में से ये पूरा y है, देखिए बच्चों यहां से पूरा y है और ये क्या है? c है। तो इस पूरे y में से c हटा दूंगा यहां से, तो ये बच जाएगा y माइनस c। ये जो इक्वेशन बच जाएगा वो क्या बच जाएगा? y माइनस c। यहां से यहां तक की दूरी कितना हो जाएगा हमारे पास? y माइनस c नहीं हो जाएगा? बिल्कुल भैया, यही तो हाइट है इस ट्राइंगल में, अगर देखा जाए तो यही तो हाइट का काम करेगा। तो y की वैल्यू आ गई, सॉरी हाइट की वैल्यू आ गई y माइनस c। इसी तरह से अब मुझे ये डिस्टेंस निकालना है। ये डिस्टेंस कितना? ये तो दे ही दिया है x, ये तो बहुत आसान है, ये तो x दे दिया है भाई, तो आसान है। तो स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा की जगह पे हमने क्या रख दिया? y माइनस c हाइट की जगह पे, और बेस की जगह पे कितना रख दिया? x। अब ये बताएं मुझे कि हम स्लोप इज इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते हैं, स्लोप इज इक्वल टू y माइनस c बाई एक्स। बिल्कुल स्लोप इसी को तो बोलते हैं। तो ये लिखे चाहे ये लिखे चाहे ये लिखे, इक्वल टू ये तो लिखना ही पड़ेगा। तो ये लिख लिया हमने। अगर x को इधर भेज के मल्टीप्लाई कर दें तो mx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? y माइनस c। अगर c को इधर भेज दें तो mx प्लस c इज इक्वल टू y, या लिख सकता हूं y इज इक्वल टू mx प्लस c। अरे बाप रे, ये जो चीज आया यही हमारे पास इस लाइन का इक्वेशन है, यही इस लाइन का क्या है? इक्वेशन है मेरे भाई। ये बहुत आसान है। देखिए क्या मैंने किया, हमने सिर्फ क्या निकाला, इसके स्लोप निकाल लिया। स्लोप से हमें क्या बना दिया? m इज इक्वल टू y माइनस c बाई एक्स कर दिया, x को इधर बेस के मल्टीप्लाई कर दिया, सॉल्व कर लिया, इस इक्वेशन, इस लाइन का इक्वेशन आ गया। ऐसे ही अगर किसी का मुझे स्लोप दे दे और ये इंटरसेप्ट c दे दे, तो मैं यहां रख दूंगा, ये स्लोप की जगह पे यम की जगह पे स्लोप रख दूंगा जो भी दिया रहेगा, और c की जगह पे हमारा इक्वेशन। तो ये जो मैंने बताया यह एक फॉर्मूला बन गया हमारे लिए। जैसे सपोज करिए कि ये कोई हमारे पास एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है और आपको एक लाइन दे दिया, कोई भी एक लाइन दे दिया, ये दे दिया। आपको बस क्या याद रखना है कि y इक्वल टू c, यानी c क्या है? y इंटरसेप्ट है। तो मान लीजिए कोई लाइन दे दिया और ये पास कर रहा है हमारे पास y इक्वल टू 4 से, y इक्वल टू 4 से पास कर रहा है, और इसका एंगल दे दिया हमारे पास 45 डिग्री मान लीजिए। तो आपको क्या क्या दिया है? एक स्लोप दिया आपको, और क्या दे दिया है? और आपको इंटरसेप्ट दे दिया है, इंटरसेप्ट दे दिया है। अब इस कंडीशन में इस लाइन का इक्वेशन अगर स्लोप और इंटरसेप्ट की मदद से निकालेंगे तो उस इक्वेशन को हम लोग बोलेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोलेंगे। क्योंकि हम क्या करने जा रहे हैं? इस लाइन का इक्वेशन निकालने जा रहे हैं जिसमें हमको क्या क्या पता है? स्लोप पता है और इंटरसेप्ट पता है। तो इसीलिए इस इक्वेशन का नाम ही क्या रख दिया गया है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। यानी ये जो इक्वेशन ये कैसा फॉर्म है? तो ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मूला है या फॉर्म है ना। अब मान लीजिए मुझे पता है इसका स्लोप कितना है, इतना, तो हम यहां से स्लोप निकाल लेते हैं। तो यम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1045 डिग्री। 1045 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो इस कंडीशन में यम की वैल्यू कितनी हो गई? 1। इसी तरह से मान लीजिए कि हमारे पास इंटरसेप्ट दे दिया, इंटरसेप्ट y इक्वल टू c, और c की वैल्यू कितना दिया हमारे पास? देखिए 4 दे दिया है, रख दूंगा। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो y तो अपनी जगह पर रहेगा, m की जगह पर रख देता हूं 1 इंटू एक्स प्लस c की जगह पर रख देता हूं 4। ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स, एक्स प्लस 4, इन सबको इधर बुला लो, y माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। ये आ गया इस लाइन का इक्वेशन। ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया ना, इसका इक्वेशन आ गया निकल के। भाई मेरे एकदम आसान है ये चीज, अगर आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा, ठीक है, तो ये आप कर जाओगे। थोड़ा सा प्रयास करोगे तो समझ भी जाओगे और अच्छे से भी समझ जाओगे। तो y माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0 इस लाइन का इक्वेशन हमारे लिए निकल के आ गया। इतना आसान है। अब मान लीजिए हमको कोई भी दे दे, कोई भी एक क्वेश्चन दे दे जिसमें कह दे कि स्लोप ये है। मान लीजिए हमको यही कह दिया कि हमारे पास स्लोप दे दिया यहाँ पे कि 30 डिग्री है, कुछ लाइन दे दिया हमारे पास कि y इक्वल टू 5 से पास कर रहा है,
कोई दिक्कत नहीं है, हम यम की जगह पे इसका स्लोप निकाल लेंगे। 1030 की वैल्यू कितना होती है 1/√3 या 1/√3 रख देंगे, ये रख देंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए मैं करके दिखा देता हूं। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है भैया। y इज इक्वल टू यम की वैल्यू कितना हो जाएगी, तो यहां रख लीजिए यम इज इक्वल टू 1030 डिग्री। 1030 की वैल्यू होती है 1/√3 रख दिया, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे हो जाएगा 1/√3 इंटू एक्स की वैल्यू एक्स ही रहेगा, प्लस सी की वैल्यू कितना दिया है 5, यहां रख दिया 5। अब डिनोमिनेटर में √3 आ गया, तो जो भी डिनोमिनेटर में आ जाए मेरे भाई उससे सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3 से सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहां हो जाएगा √3y। यहां √3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो √3 कट जाएगा, 1 इंटू एक्स एक्स प्लस, इसको √3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 5√3। इन सबको उधर बुला लो या इन सबको उधर भेज दो, तो x माइनस √3y प्लस 5√3 इज इक्वल टू 0 हो गया। इस लाइन का इक्वेशन आ गया, इस लाइन का इक्वेशन आ गया। फिर से अगर ये एंगल 30 डिग्री बना रहा होता और y इक्वल टू 5 से पास कर रहा होता तो ये इक्वेशन हमारे लिए बनके आ गया। इतना आसान है ना। तो हमारे ख्याल से अभी आपको स्लोप इंटरसेप्ट फार्मूला आसान लग रहा होगा। स्लोप इंटरसेप्ट कि अगर मुझे कोई स्लोप दे दे, इंटरसेप्ट दे दे, मैं इस फार्मूले को बना लिया हूं। इस फार्मूले को आपको याद रखना है, ये पूरा डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये फार्मूला याद रखना है कि स्लोप इंटरसेप्ट फार्मूला किसको बोलते हैं, y माइनस एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, सॉरी ये वाला y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये फॉर्मूला हो गया। आसानी से इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं। इसी तरह से अब चलिए हम लोग निकालते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। अगर हम पॉइंट स्लोप फॉर्म निकालना चाहते हैं तो वो कैसे निकालेंगे, मतलब कि अगर हमें एक पॉइंट पता हो और एक स्लोप पता हो तब कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए एक इक्वेशन मैं आपको बना के देता हूं और आप उसको कहीं भी यूज करोगे तो आसानी से उसका आंसर आ जाएगा। इसको मैं हटा देता हूं। ये कौन सा फॉर्मूला था, दूसरा वाला, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो ये आसान है, मेरे ख्याल से समझ में भी आ रहा होगा। आप इस पे प्रैक्टिस करते जाओ, क्वेश्चन आपको समझ में और अच्छे से आ जाएगा। मैं अभी क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराऊंगा इस पे, है ना, 1 बाय 1 आपको क्वेश्चन दूंगा, फिर बताऊंगा कि देखो कौन सा फॉर्मूला क्यों और कब लगाएंगे, तब आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। इसीलिए अभी मैं कंसेप्ट बता दे रहा हूं। चलिए अभी नेक्स्ट समझते हैं हम लोग पॉइंट स्लोप फॉर्मूला क्या है। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या है। पॉइंट स्लोप फॉर्म एक ऐसा इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का जिसमें हमें एक पॉइंट और एक स्लोप पता होता है। मतलब उस लाइन पर एक पॉइंट पता होता है और उस लाइन का हमें स्लोप पता होता है, तो उस कंडीशन में हम इसको निकाल लेते हैं। मान लीजिए सपोज करिए कि फिर से कि ये कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस है और कोई लाइन इस तरह से पास की है और इस पर हमें एक पॉइंट दे दिया है x1 y1, x1 y1। तो हमें नॉर्मली क्या पता है कि वी नो दैट the equation of a line is given by, किससे दिया जाता है, y is equal to mx plus c से दिया जाता है ना। पर प्रॉब्लम ये है कि इस इक्वेशन को हम यूज कर लेते हैं, यहां पे इसी इक्वेशन को हम यहां पे यूज कर लेते हैं। पर प्रॉब्लम क्या है यूज करने में कि c की वैल्यू यहां क्या लें, क्योंकि हमें तो इसका एंगल पता है। मान लीजिए इसका एंगल पता है 60 डिग्री, इसका एंगल कितना पता है 60 डिग्री, और इसका हमें x1 और y1 पता है, लेकिन c तो पता नहीं है। तो हम c को एलिमिनेट करना चाहते हैं। अब c को कैसे एलिमिनेट करेंगे ये सुनिए। मान लीजिए कि अगर ये इस पॉइंट से पास करता तो हम ये थोड़ी रखते हैं, यहाँ पे x और y क्या था, x और y पॉइंट से पास किया था, इसलिए हम x और y रखे थे। अगर ये लाइन x1 y1 से पास कर रही है तो हमारा नया इक्वेशन क्या बन जाता, तो न्यू इक्वेशन हमारे लिए हो जाता क्या चीज कि y1 इज इक्वल टू mx1 प्लस सी। इक्वेशन हमारा ये नहीं हो जाता अगर ये लाइन किस पॉइंट से पास करती, y1 x1 y1 से पास करती तो ये इक्वेशन हो जाता। अगर x y से पास करती तो ये तो हम शुरू में पढ़े हैं। अब इन दोनों को हम क्या कर दें, सबट्रैक्ट कर दें। अगर फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को सबट्रैक्ट कर दें, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर दें तो क्या मिल जाएगा, देखिए तो कराइए y माइनस y1 इज इक्वल टू m इन ब्रैकेट x माइनस x1, सॉरी m, देखिए इसमें से घटाना है तो इसको लिख दूं पहले mx माइनस mx1, इसमें से इसको घटा देता हूं और इसमें से इसको प्लस c माइनस c, ये तो खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इसको हटा दीजिए। तो ये हो गया y माइनस y1 इज इक्वल टू m कॉमन निकाल लीजिए x माइनस x1। ये हमें एक नया इक्वेशन मिल गया। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, पॉइंट स्लोप फॉर्म। इसी इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट स्लोप फॉर्म।
अब इससे पहले की इक्वेशन पढ़ते, ये इसको क्या बोले थे हम लोग, इसको बोले थे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मूला। अगर स्लोप और इंटरसेप्ट पता हो तो इस इक्वेशन को लगा दूंगा। अगर मुझे कोई पॉइंट पता है x1 y1 जिससे पास कर रहा है ये लाइन, तो उस कंडीशन में ये इक्वेशन लगा देंगे। मतलब भैया, मतलब ये कि सपोज करो कि ये हमें कोई लाइन ही दे दिया होता कि 2,3 से पास कर रहा है। मान लो हमने दे दिया तुमको कि यह एक लाइन है जो कि 2,3 से पास कर रही है और इसका जो एंगल बना रही है यहां पे, वो कितना बना रही है यहां पे 60 डिग्री। तो हमें यहां से इंटर स्लोप निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको क्या चाहिए, स्लोप चाहिए और पॉइंट चाहिए। तो पॉइंट तो पता है हमको, बस स्लोप चाहिए। तो स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है, स्लोप इज इक्वल टू हो जाता है हमारे पास, स्लोप इज इक्वल टू हो जाता है 10 60 डिग्री। और 10 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, यानी m की वैल्यू कितनी आ गई, √3। तो m की वैल्यू यहां रख दूंगा और इसको क्या मान लेता हूं, इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं x1 और y1। तो जहां जहां x1 और y1 है यहां पे रखते जाइए। तो y माइनस y1 की वैल्यू क्या है 3 इज इक्वल टू m की वैल्यू कितनी आई है √3 इन ब्रैकेट x1 की वैल्यू क्या है 2, तो x माइनस x1 की वैल्यू है 2। देखिए भाई मेरे y माइनस y1 की वैल्यू क्या है 3 रख दिया, इज इक्वल टू m की वैल्यू √3 रख दिया। उसके बाद से x माइनस x1 की वैल्यू क्या है 2 रख दिया। सॉल्व कर लीजिए, y माइनस 3 इज इक्वल टू √3 इंटू एक्स √3x माइनस 2√3। अब क्या करें, इन सबको उधर भेज दें, ये हो जाएगा √3x माइनस y माइनस 2√3 और ये हो जाएगा +3 इक्वल टू 0। इन दोनों को उधर भेज दिया तो ये y उधर जाएगा तो -y और ये 3 उधर जाएगा तो +3, बाकी सब उधर ही था। अब इसको अगर सॉल्व करने लायक है तो सॉल्व कर लेता हूं, अरे तो छोड़ देता हूं। ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन बन गया। यानी इस लाइन का इक्वेशन बन गया जो कि 2,3 से पास कर रही थी और एंगल कितना बना रही थी 60 डिग्री। ऐसे ही मान लीजिए आपको एक और क्वेश्चन मैं दे दूं, आपसे ये कह दूं कि ये कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस है या पास कर रहा है किस लाइन से, एक पॉइंट से पास कर रहा है जिसका पॉइंट हमने दे दिया यहां पे -7,3 -7,3 से पास कर रही है और ये जो एंगल बनाया है वो बनाया हमारे पास 45 डिग्री। कितना बनाया 45 डिग्री। तो कोई दिक्कत नहीं है, इस फॉर्मूले पर हम रख देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए मैं रख के दिखाता हूं, यहां की जगह खाली कर देता हूं और रख के दिखाता हूं आपको। देखिए तो अगर रख दूं मैं तो क्या बन जाएगा यहां पे y माइनस y1 की वैल्यू क्या है, देखिए तो 3 है, सॉरी यहां भी -7,-3 होगा, तो यहां रख दूंगा -3 इज इक्वल टू m की वैल्यू। अब m मतलब m इक्वल टू 1045 डिग्री, 1045 की वैल्यू 1, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, तो मैं ये रख देता हूं 1 इन ब्रैकेट x माइनस x1 की वैल्यू क्या है -7 हो गया। सॉल्व कर लीजिए, y माइनस इंटू माइनस +3 इज इक्वल टू 1 इंटू x माइनस इंटू माइनस प्लस, 1 7 जा 7, ये हो गया। इन सबको उधर भेज दीजिए, x माइनस y माइनस 3 + 7 इक्वल टू 0, x माइनस y + 4 इक्वल टू बन गया इक्वेशन। इक्वेशन बनाना बहुत आसान काम है। हमें इस चैप्टर को हार्ड हमारे लिए लगने लगता है, पता है क्यों हार्ड लगने लगता है, क्योंकि हम बस ये नहीं समझ पाते हैं ना कि कौन सा फॉर्मूला कहां लगाएं। सही बात तो ये, आप ये कहां लगाओगे, आप अभी जो मैंने बताया y इक्वल टू mx + c वो कहां लगाओगे, y इक्वल टू a b या y इक्वल टू a x इक्वल टू b कहां लगाएंगे फॉर्मूला, यही नहीं समझ में आता है, इसीलिए ये चैप्टर हार्ड लगता है। पर मेरे ख्याल से अभी आपको समझ में आ गया कि हमारे पास पॉइंट स्लोप फॉर्म कब लगाएंगे, जब हमें एक पॉइंट दे देगा, उसका स्लोप दे देगा और कहेगा इसका इक्वेशन बनाओ, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो तीसरा वाला बात समझ में आ, दूसरा तो आपने कर लिया स्लोप, हाँ स्लोप इंटरसेप्ट आपको ये समझ में आ गया और पॉइंट स्लोप भी आपको समझ में आ गया, ये तीनों समझ में आ गया। अब लास्ट एक और बच जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं 2 पॉइंट फॉर्म, तो इसको भी समझा जाएगा। अभी ये आपको समझ में आ गया है, तो चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अब समझना कि 2 पॉइंट फॉर्म क्या है और इसको कैसे निकालते हैं, इसको भी मैं बता देता हूं। आइए इसको मैं हटा दूं, हटा देता हूं। इसमें मैं पूरा डेरिवेशन आपको करके बता रहा हूं, इसीलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। यदि आप कुछ चीज सीखना चाहते हैं तो टाइम तो देना पड़ेगा, बिना टाइम का कुछ भी नहीं है कि नहीं। तो वीडियो थोड़ा लंबा लग रहा हो तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप प्रयास करते रहें समझने का, आपको धीरे धीरे क्वेश्चन सारे समझ में आने लगेंगे। 2 पॉइंट फॉर्म, क्या नेक्स्ट पढ़ने जाए हम लोग 2 पॉइंट फॉर्म, है कि नहीं। अब 2 पॉइंट फॉर्म क्या है, इसको कैसे निकालेंगे, इसके बारे में समझते हैं। देखिए सपोज करिए हमारे पास फिर से कि कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस है, फिर से यही मान लेता हूं मैं, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है। अगर कोई लाइन ऐसे पास कर रही है
कि इस लाइन पे हमें 2 पॉइंट पता है, x1 y1 पता है और एक और पॉइंट है x2 y2। क्या क्या पता है मुझे? x1 y1 पता है और x2 y2 पता है, और हम क्या करना चाहते हैं, इस लाइन का इक्वेशन निकालना चाहते हैं। तो मैं बता दूं कि इसका कोई इक्वेशन ही नहीं है हमारे पास, इसका हमारे पास कोई स्पेशल इक्वेशन ही नहीं है। मतलब कि अभी इससे पहले जो फॉर्मूला पढ़े ना इसके लिए, उसी को हम यूटिलाइज कर सकते हैं यहां पे। अरे भैया ये कैसे? यहां पे तो आप कहे थे कि ये पॉइंट स्लोप फॉर्म है, पॉइंट स्लोप फॉर्म है, तो यहां पे तो 2 पॉइंट दिया ना भैया, आपको 1 पॉइंट तो मिल गया, लेकिन स्लोप तो आपको पता ही नहीं है। अगर आपको स्लोप ही नहीं पता है तो आप इसके इक्वेशन में कैसे निकालोगे? तो मैं बता देता हूं, देखो मेरे भाई, अगर इस फॉर्मूले को यूज करें, अभी क्या लिखा था, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इन ब्रैकेट x माइनस x1, लिखा था ना? लिखा था कि नहीं लिखा था? लिखा था भैया। अब अगर क्या मुझे पता चल जाए, अगर स्लोप पता चल जाए, तो इसमें से x1 y1 की वैल्यू यहां और यहां रख दूंगा, इसी में उसके इस लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। हाँ भैया बिल्कुल, इस लाइन का इक्वेशन आ जाएगा यदि मैं आपको स्लोप निकालना बता दूं 2.2 से। तो सीखिए, ये चीज आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर सपोज करिए कि 2 पॉइंट आपको दे दे, x1 y1 x2 y2 दे दे, तो उसका आप स्लोप कैसे निकालोगे? तो स्लोप निकालने के लिए जिसको कि यम बोलते हैं, वो सिर्फ tan थीटा ही नहीं होता है, एक और फॉर्मूला हमारे पास है जिससे कि स्लोप या यम निकाला जा सकता है, और वो हमारे पास क्या होता है, जैसे हाइट अपॉन बेस होता है ना, उस तरह यहां भी निकाल सकते हैं। तो यम इज इक्वल टू होता है हमारे पास y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। अब देखो, अगर y2 माइनस y1 कर दोगे तो यह हाइट पता चल जाएगा, x2 माइनस x1 कर दोगे तो इसका बेस पता चल जाएगा, और हाइट बाई बेस ही होता है, ये हाइट बाई बेस ही होता है। तो स्लोप निकालने का ये भी एक फॉर्मूला है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 कर दीजिए, आपको स्लोप निकल के आ जाएगा। चलिए मैं एक क्वेश्चन लेके बताता हूं आपको, तब अच्छे समझ में आएगा, और इसी इक्वेशन में रख के मैं दिखाऊंगा आपको। यम की वैल्यू निकालूंगा, निकाल के यहां रख दूंगा, x1 y1 की वैल्यू मैंने मान लिया है, उठा यहां रख दूंगा, आंसर आ जाएगा। तो चलिए मैं कोई वैल्यू लेता हूं और सॉल्व करके दिखाता हूं। सपोज करिए कि ये कोई पॉइंट हमारे पास है -3, -2। सपोज करें कि ये कोई पॉइंट है हमारे पास -3, -2, जहां से लाइन पास कर रही है, और एक कोई पॉइंट यहां मान लेते हैं, हम मान लेते हैं क्या चीज, 2, 5। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है ना? तो अब मैं इसका इक्वेशन निकालना चाहता हूं, लाइन ए बी का इक्वेशन निकालना चाहता हूं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, स्लोप निकालूंगा। स्लोप कैसे निकालूंगा, देखिए यहां पे m इज इक्वल टू, मैंने इसको x1 y1 मान लिया और इसको x2 y2 मान लिया। अगर आप इसकी जगह को बदल दो, इसको x2 y2 मान लो और इसको x1 y1, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वेशन सेम आएगा। तो मैं एक का निकालता हूं, आप दूसरा निकाल के चेक कर सकते हैं। देखिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 क्या है -2, माइनस y1 क्या है -5, डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू क्या है -3 -2। अब इसको सॉल्व करिए, -2 माइनस 5 -7, -2 -3 -2 -5, माइनस माइनस कट जाएगा, m की वैल्यू क्या आ गया 7/5, स्लोप आ गया। अगर स्लोप आ गया तो यहां पे रख सकता हूं, तो देखिए y माइनस, अब ध्यान रखना है कि आपने किसको y1 किसको x1 माना है। आपने इसको x1 y1 माना है तो आप इसकी वैल्यू रखोगे, और इसको अगर यदि x1 y1 मानोगे तो आप इसकी वैल्यू यहां पर और यहां पर रखोगे। तो चलिए मैं रख के दिखाता हूं, क्योंकि मैं इसको माना हूं तो इसीलिए मैं अपनी इक्वेशन में y1 की जगह पे ये 5 रखूंगा, y1 की जगह पे ये 5 रखूंगा। देखिए यहां पे इज इक्वल टू यम की जगह पे क्या लिख दूंगा 7/5, ये तो कट कैट जाएगा, तो ये आ जाएगा 7/5 इन ब्रैकेट x माइनस x1 क्या रखा हूं 2, यहां रख देता हूं 2। मैंने कहा कि जैसे डिनोमिनेटर में कुछ दिखे उससे सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहां 5 दिख रहा है, 5 से सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 इंटू वाई 5y माइनस 25, यहां 5 से मल्टीप्लाई करूं तो कट जाएगा, यहां बच जाएगा 7 इन ब्रैकेट x माइनस 2, 5y माइनस 25 इज इक्वल टू 7 इंटू एक्स 7x माइनस 14। इन सबको उधर भेज दीजिए, ये हो जाएगा 7x, ये 5y उधर जाएगा तो माइनस 5y, ये 25 उधर जाएगा तो प्लस 25, और ये माइनस 14 पहले था, माइनस 14 इधर पहले था, इक्वल टू 0। 7x माइनस 5y, 25 में से 24 जाएगा तो हमारे पास कितना बच जाएगा, प्लस 11 बच जाएगा, इक्वल टू 0। यह आ गया उस लाइन का इक्वेशन, यह आ गया उस लाइन का इक्वेशन। इतना आसान है ये चीज, ठीक है ना? तो आपको हमारे ख्याल से ये चारों पार्ट समझ में आ गया है कि चारों पार्ट हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे मतलब चारों केसेस में कैसे हम फॉर्मूला बनाएंगे, कैसे यूज करेंगे। आपको सिर्फ 3 मेन फॉर्मूले याद रखने हैं, इन्हीं तीनों का याद रखना है। बाकी चौथे का तो क्या है, वही चीज है, बस स्लोप निकालने का फॉर्मूला याद कर लेना है, बाकी वही 3 फॉर्मूला याद रखेंगे, सारा इक्वेशन खत्म। अब ये जो पहला एक्सरसाइज है आप आसानी से कर जाओगे,
तो ठीक है, तो पहला एक्सरसाइज का जो क्वेश्चंस है, जो भी आपको हार्ड लगेगा इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूंगा। और मैं कुछ बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उनको मैं डिस्कस करूंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे इसको किया जाता है ना। तो हम लोग उसको किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि हमें पता है कि वीडियो बहुत ज्यादा भी लंबा हो जाए तो भी दिक्कत है। तो इसलिए ये जो वन शॉट हमने बताया, इसमें पूरा हमने वन शॉट में पूरा इसका इक्वेशन बता दिया कि इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन के कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से हैं, और उनको कैसे फाइंड आउट किया जाएगा और कब कब अप्लाई किया जाएगा, ये भी चीज हमें समझ में आ गया। इसलिए यदि आप ये चीज सीख गए हो तो नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपको बनाऊंगा उसमें आप इन सारे क्वेश्चन को, किस क्वेश्चन में कौन सा इक्वेशन आप लगाओगे, ये चीज मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, मिला जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।